कि अगर ये चाहें तो 4 दिनों के अंदर अंदर भारत के जो वेस्ट बंगाल और आसाम के राज्य हैं इनको ये कैप्चर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। जो बांग्लादेशी आर्मी के कुछ सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा दोस्तों कुछ नए प्लान्स को रिवील किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग प्लान्स इन्होंने यहाँ पे रिवील किए हैं। एंड जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा यहाँ पे सामने पेश किए गए, इमीडिएटली हमारे भारत के वेस्ट बंगाल के राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मत सोचना कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो हम लोग बैठकर लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप है बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल हैं जिनकी तरफ से 2 से 3 वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इन वीडियोस में कई सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड उसके बाद उन्होंने इसी वीडियोस में ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो वो भारत से जो वेस्ट बंगाल और आसाम है उसको 4 दिनों के अंदर अंदर कैप्चर कर सकती है। बल्कि एक पर्टिकुलर वीडियो में तो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल ने ये चीज़ भी कही है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक 5100 आर्मी पर्सोनल का कोर ग्रुप है, अगर वो एक साथ आ जाए तो वो इस चीज़ को रियलिटी बना सकते हैं। वो वेस्ट बंगाल से कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं और भी कई सारी इंडियन टेरिटरीज़ को कैप्चर कर सकते हैं कुछ ही दिनों में, अगर 3 मिलियन बांग्लादेशीज उनको इस मिशन पे यहाँ पे ज्वाइन कर लें। बल्कि एक और वीडियो यहाँ पे सामने आई है जिसमें कि एक एक्स बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि उनकी आर्मी बेटर ट्रेंड है, बैटल रेडी है, जिससे कि वो अपने नेशन को डिफेंड कर सकती है और भारत को एक सबक भी सिखा सकती है। नाउ आप ये सोचेंगे कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी आर्मी के एक्स अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं तो इनके कोई मायने नहीं है। देखिए ये वैसे तो अगर आप देखें तो फॉर्मली यस इस चीज़ के कोई मायने यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश के एक्स रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि वहाँ पर ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है, ओवरऑल इंडिया को लेके सेंटिमेंट्स क्या हैं एंड कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया व्यूज़ बांग्लादेशी आर्मी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये इस चीज़ को यहाँ पे डेफिनेटली दर्शाता है। एंड जैसे ही ये वाले स्टेटमेंट्स दोस्तों सामने पेश किए गए, इमीडिएटली हमारी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं उन्होंने इमीडिएटली रिटॉर्ट करते हुए कहा कि ये मत सोचना कि अगर आप भारत के अंदर एंट्री करेंगे तो उस समय हम लोग लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने डायरेक्टली इस बात को कहा, वार्निंग बांग्लादेशी लीडर्स जो कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, आसाम को ले लेंगे। इन्होंने कहा व्हेन यू कम टू एक्वायर डू नॉट थिंक वी विल सिट एंड ईट लॉलीपॉप्स। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा कि जो भी हरकतें, जो भी गतिविधियां बांग्लादेश के द्वारा अपने देश में करी जा रही हैं, स्पेसिफिकली अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर मिसक्रिएंट्स हैं जो कि इन चीज़ों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। हमें इस तरह का माहौल बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं चाहिए। और इवन इन्होंने बांग्लादेश की मीडिया को भी टारगेट करते हुए कहा कि जो भी काम आप लोग वहाँ पर कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको दोस्तों याद करवा दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वेस्ट बंगाल को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से दिया गया हो। आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है, यूनुस गवर्नमेंट जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक रैडिकल इस्लामिस्ट को यहाँ पर बरी कर दिया था। और ये वाला जो इंसान है, जैसे ही ये जेल से छूटा, ये जो इंसान है ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को बिलोंग करता है, जशीमुद्दीन रहमानी। ये जैसे ही जेल से छूटा इसने 2 स्टेटमेंट्स दिए थे। पहली चीज़ कही कि बंगाल को अब मोदी रूल से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देनी चाहिए एंड साथ में ये भी बात कही गई थी कि अगर यहाँ पर इंडिया ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम इंडिया का चिकन नेक काट देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बांग्लादेश की जानिब से भारत के बंगाल पर कब्जा करने की धमकी, भारतीय मीडिया खौफज़दा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मीडिया के उन अजीबोगरीब दावों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, भारतीय मीडिया इस वक्त बांग्लादेश की ताकत से खौफज़दा है और दावा कर रहा है कि बांग्लादेश सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत के
मगरबी बंगाल पर कब्जा कर सकता है। हालिया दिनों में बांग्लादेश की जानिब से सरहद पर ड्रोन्स नस्ब करने की खबरें सामने आई हैं, जिनका मकसद अपनी सरहदों की हिफाजत को मजीद मजबूत बनाना है। लेकिन भारतीय मीडिया ने इसे एक खतरनाक साजिश करार देते हुए कहा है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। भारतीय मीडिया के खौफ की एक और बड़ी वजह पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती है। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर ताल्लुकात को बेहतर बनाने की खबरें सामने आई हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया एक खतरा समझ रहा है। भारतीय मीडिया का अब कहना है कि बांग्लादेश की फौज सिर्फ 4 दिन में मगरबी बंगाल पर कब्जा कर सकती है। इन दावों के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा कर रही है, बल्कि अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर बना रही है, ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके। इसके अलावा भारत के अपने अंदरूनी मसाइल भी भारतीय मीडिया की बौखलाहट की बड़ी वजह हैं। किसानों के एहतजाज, मजहबी तनाज़ात और मुआशी बहरान के दरमियान भारत के लिए बांग्लादेश जैसे मुल्क से खौफजदा होना हैरत की बात नहीं। नाजरीन, ये बात याद रखें कि बांग्लादेश हालिया बरसों में निहायत तेजी से तरक्की कर रहा है, चाहे वो मुआशी मैदान हो या दिफाई शोबा। ऐसे में भारतीय मीडिया की खौफजदा रिपोर्टिंग सिर्फ उनके अंदरूनी खौफ को जाहिर करती है। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है, या ये सब भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले भी जो बांग्लादेश से इंडिया को लेकर दिए गए हैं, हालांकि ये वाले स्टेटमेंट भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी वहाँ पर एक प्राइवेट लेवल पे किसी पर्टिकुलर गुट या फिर किसी पर्टिकुलर दल के द्वारा ही दिए गए हैं। लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें, जो कि अभी पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार हो रही है, बांग्लादेश से जो भी हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को प्रोवोक करने की ही कोशिश करी जा रही है। आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले इन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट बगल में बांग्लादेश के द्वारा जो टर्की से लिए हुए बायरक्तार ड्रोन्स हैं, इनको डिप्लॉय कर दिया गया। और इस चीज़ को लेकर भी इंडिया ने कहा कि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इंडिया डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर हाई अलर्ट पे चली गई। वहीं पर अगर हमने जस्ट 2 दिन पहले हमने खबर देखी कि बांग्लादेश एक तरफ तो भारत से बिजली ले रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो जाने वाली इंटरनेट की केबल है, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग अब उस इंटरनेट केबल के माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंटरनेट नहीं ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने विजिट को अनाउंस किया, तो उस चीज़ को लेकर भी बांग्लादेश में जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और इंडियन हाई कमीशन का जो ऑफिस है ढाका में, उसके सामने आप देखिए इतना बड़ा धावा बोल दिया, जिसमें कि वहाँ पे आर्मी और पुलिस को आना पड़ा, जिससे कि वो इस पूरे के पूरे अटैक को यहाँ पर रोक सकें। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं, जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एंड जो बांग्लादेश यहाँ पे जो भी करने का प्रयास कर रहा है, इससे बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशनशिप तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन साथ में बांग्लादेश के डोमेस्टिक हालात और भी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि अगर वो ये चिकन नेक की बात कर रहे हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास भी एक चिकन नेक है।